नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। शाम के 6 बज गए हैं और स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त हो गया है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। महिला सशक्तिकरण को समर्पित होगा मकर संक्रांति का महापर्व। महिलाओं को सरकार की तरफ से बांटे जाएंगे सुहाग के सामान। 14 जनवरी को होने वाली मकर संक्रांति को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। इस मकर संक्रांति को राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को तिल, गुड़, कंगन और सुहाग की सामग्री वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक एक स्थान पर बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। उससे पहले 12 जनवरी को काला पीपल से लाडली बहनों के खाते में पीएम राशि भी अंतरित की जाएगी। 12 से 14 जनवरी तक प्रदेश में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से, भाजपा के संगठन की ओर से संकल्प लिया जाएगा। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को जुटाया जाएगा और उस दौरान सभी जिलों में महिलाओं को सुहाग की सामग्री बांटकर उनको सशक्त बनाने का संकल्प लिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश मंत्रालय वल्लभ भवन में 24 जनवरी से बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था अधिकारियों कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर 24 जनवरी तक सभी अधिकारियों कर्मचारियों को आधार आधारित फेस अटेंडेंट आईडी बनवानी होगी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वल्लभ भवन में प्रवेश और निकास के समय अपना चेहरा और आंखों का रेटिना स्कैन कराना होगा। यह आधुनिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर उम्र के साथ चेहरे में आने वाले बदलावों को भी पहचान सकता है। वर्तमान में मंत्रालय में मैनुअल अटेंडेंस या खराब पड़ी या मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का पता नहीं चल पाता। नई व्यवस्था कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराएगी। साथ ही साथ ई मिशन की एक विशेष टीम कर्मचारियों की आईडी बनाने में सहायता करेगी। यह कदम मंत्रालय में पहले से ही लागू है। ई फाइल सिस्टम के साथ डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगा। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी कर्मचारियों को समय पर आने के साथ ही मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने में ये सिस्टम मददगार साबित होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। 70 वर्ष पुराने इंदौर के शास्त्री ब्रिज की खतरनाक होने के वीडियो वायरल करने के बाद इसका सर्वे किया गया। इंदौर के 70 साल पुराने शास्त्री ब्रिज सोशल मीडिया पर खतरनाक स्थिति में होने की खबर वायरल हो गई थी। वायरल मैसेज में दावा किया गया था कि रीगल से पालिका प्लाजा जाने वाले रास्ते पर ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया है जिसमें ब्रिज के गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस वायरल खबर के बाद कलेक्टर और महापौर ने इस पर तत्काल संज्ञान में लेकर निगम अधिकारियों को निरीक्षण का आदेश दिया। इसके बाद 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर और प्रोफेसर भी शामिल थे। इस टीम ने ब्रिज का निरीक्षण किया और जांच के बाद ये स्पष्ट किया है कि शास्त्री ब्रिज को फिलहाल इस्तेमाल के लिए उपयुक्त माना गया है। टीम ने ब्रिज के बंद होने की संभावना को खारिज किया है। इसके साथ ही महापौर ने इंदौर शहर के पुराने 5 अन्य ब्रिजों के भी सर्वे करने का आदेश जारी किया है। 70 वर्ष पुराने शास्त्री ब्रिज के अलावा इंदौर के महापौर द्वारा इंदौर के 7 अन्य ब्रिजों के भी सर्वे करने के आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर रोक लगाने संबंधी एनजीटी के आदेश का ठीक ढंग से पालन न करने पर एनजीटी ने प्रदेश के 5 जिला कलेक्टरों को थमाया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि अब किसी भी तरह के पटाखे और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, लेकिन नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल के इस आदेश का 5 जिलों जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन के जिला कलेक्टरों ने ठीक ढंग से पालन नहीं किया और इस वजह से वायु प्रदूषण बुरी तरह से बढ़ा। इस पर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए इन जिलों के कलेक्टरों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। एनजीटी ने अपने इस निर्देश में ये भी कहा है कि सरकारी अधिकारियों के साथ आम लोगों को भी वायु प्रदूषण रोकने में मदद करना चाहिए। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर की बितनबार तहसील में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
एक महिला ने 8 जनवरी को कलेक्टर एसपी महिला थाने में लिखित शिकायत की है कि तहसीलदार ने शादी का वादा कर 17 साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। रतनगढ़ मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरकर पत्नी माना था, पर इस दौरान एक अन्य युवक को घर में लाकर भी दुष्कर्म कराया था। शत्रुघ्न से ये भी मेरा एक 11 साल का बेटा भी है। घटना साल 2018 से लेकर अभी तक की है। महिला के आरोप के बाद ही अचानक शुक्रवार को शत्रुघ्न सिंह चौहान को भितरवार तहसीलदार पद से हटाकर कार्यालय भू राजस्व ग्वालियर में पदस्थ किया गया है। महिला के आरोप पर शत्रुघ्न सिंह चौहान का कहना है कि ये महिला उनको हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल कर रही है। हालांकि इस मामले में शत्रुघ्न सिंह चौहान का कहना है कि ये महिला उनसे लगातार रुपए की डिमांड कर रही है। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस से की। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाकांत शर्मा के प्रयासों से सिरोंज लटेरी को एक बड़ी सौगात मिली है। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की मंजूरी सरकार ने दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र की लागत करीब 55 लाख से है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे इन उप स्वास्थ्य केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल सकेगा। लटेरी क्षेत्र की ग्रामों में 10 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, वहीं सिरोंज क्षेत्र की 6 ग्रामों में ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के बनाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में ही मिल सकेगा। इन उप स्वास्थ्य केंद्रों को बनाए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होने वाली छोटी छोटी बीमारियां और महिलाओं की डिलीवरी इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में आसानी से की जा सकेगी। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। उचित मूल्य की दुकानों पर गरीबों का हक मारा जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की। अब देखने वाली बात यह है कि एफआईआर होने के बाद भिंड जिले में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आज भिंड जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 18 लाख की सामग्री की हेराफेरी के मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल भिंड जिले के गढ़ी गांव में काफ़ी दिनों से अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि उचित मूल्य की दुकान से ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा है और ग्रामीण बार बार अपनी फरियाद लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते थे, मगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं था, ग्रामीणों ने फिर उस शिकायतों को लेकर मंत्री से शिकायत की, जिसके बाद उसकी जांच की गई। तो जांच के बाद पाया गया कि उचित मूल्य की दुकान ग्राम गढ़ी, जिसमें 18 लाख रुपए की सामग्री का हेरा फेरी हुई है। देखने वाली बात यह है कि उस कंट्रोल संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है या उसके खिलाफ रिकवरी की जाती है, क्योंकि जिले में ऐसा एक कंट्रोल नहीं, अनेक कंट्रोल ऐसी हैं जहाँ पर लोग गरीबों का हक मार रहे हैं, गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। ओवरलोड रेत से भरे डंपरों की धमाचौकड़ी जारी। आज सुबह 2 डंपर आपस में भिड़े, बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार रेत से भरे ओवरलोड डंपर का निकला चक्का, अनियंत्रित हुआ डंपर। पीछे से आ रहे दूसरे ओवरलोड डंपर ने पहले डंपर को मारी टक्कर। प्रशासन के जिम्मेदारों ने नहीं की कोई कार्रवाई। सौसर क्षेत्र की सड़कों पर ओवरलोड रेत से भरे डंपर की धमाचौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो रेत से भरे ओवरलोड डंपर क्षेत्र की सड़कें खराब कर रहे हैं, तो डंपरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। आज सुबह एक ओवरलोड डंपर का टायर अचानक निकल गया। टायर हवाई पुल से नीचे गिरा, जिसके चपेट में आते आते कुछ लोग बचे। डंपर अनियंत्रित होकर पुल से टकरा कर रुक गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बावजूद न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही राजस्व विभाग ने। यदि क्षेत्र में कहीं छोटा सा भी हादसा हो जाए तो पहले पुलिस लोगों की गाड़ियां जब्त कर लेती है, किंतु हादसे पर कोई कार्रवाई न करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। तो राजस्व विभाग में जिम्मेदार पद पर बैठी महिला तहसीलदार ने मीडिया का फोन भी उठाना उचित नहीं समझा। सड़क पर चलने वाले इन ओवरलोड डंपरों पर शासन प्रशासन का किसी प्रकार से कोई अंकुश नहीं है, जिसके कारण ये आए दिन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। आज भी बड़ा हादसा होते होते टला हुआ है। तो शासन प्रशासन की जानकारी में यह मामला देने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। गैस एजेंसी के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। गैस टंकी, बीमा और केवाईसी के नाम पर की जा रही थी अवैध वसूली। धामनोद के गुजरी में ठगी का मामला सामने आया है, जहां 3 दिनों से गैस एजेंसी के नाम से एक महिला और पुरुष द्वारा घरों में जाकर गैस टंकी की नली, केवाईसी, बीमा आदि के नाम से 200 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की वसूली की जा रही थी। गांव के करीब 30-40 ग्रामीणों द्वारा पैसे दे दिए गए थे। एक ग्रामीण को शंका होने पर तुरंत उसने हम धामनोद
गैस एजेंसी ऑफिस में संपर्क किया तो पता चला कि कंपनी की तरफ से कोई भी कर्मचारी नहीं भेजा गया। जो भी व्यक्ति है वह फर्जी है। तभी ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद युवक द्वारा कई ग्रामीणों के पैसे वापस भी किए गए। गैस एजेंसी संचालक सीमा बोसर ने कहा कि भोले भाले ग्रामीणों के साथ ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ आवेदन देने की बात कही है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। दौरेला पेंडा मरवाही जिले में गिरदावरी के समय किसानों का रकबा कटौती किया गया है। रकबा कटौती को लेकर जिले के सैकड़ों किसान तहसील पटवारी कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन रकबा सुधार नहीं किया जा रहा है। पटवारियों का हड़ताल में जाने का हवाला देकर ऑनलाइन रकबा का सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान लोग परेशान हैं। वहीं किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि किसान केसीसी कार्ड से जो लोन लिया है उसको पटाने में किसान असमर्थ हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर यह धान को बाहर बाज़ारों में अगर किसान अपनी धान को बेचते हैं तो सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य में धान खरीदा जा रहा है उतना रकम उनको नहीं मिल पाएगा, जिससे रकबा में हुए कटौती का यह खामियाजा है जो किसानों को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है अपनी ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगा कि रकबा सुधार हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी पेंड्रा। भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का आज पहली वर्षगांठ है जो धूमधाम से मनाई जा रही है। अयोध्या धाम को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए शुभकामनाएं दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच करके भगवान राम की महाआरती की है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हो गई है। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया है। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया गया, फिर गंगा जल से नहलाया गया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है। उनके मुकुट में हीरा जड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन कारणों से हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे हैं। अगर हम जाति के नाम पर विभाजित रहेंगे तो इस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम कमजोर होंगे तो इसका खामियाजा हमारे पूज्य धर्म स्थलों को भुगतना होगा, बहन बेटियों को भुगतना होगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 22 जनवरी को मनाई गई थी, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षगांठ आज मनाई जा रही है जो 3 दिनों तक चलेगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। अमरोहा जनपद में अज्ञात व्यक्ति का सब मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची, तब पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चे पर रखवा दिया गया है। अमरोहा जनपद के हंदो गोदवाली क्षेत्र के गांव करणपुर मारो बहुचड़ी गांव के सामने सड़क किनारे 40 वर्ष से अज्ञात व्यक्ति का सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सबकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मृतक की जेब से पुलिस ने 2 पाउच देसी शराब के बरामद किए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबका निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि सबको मोर्चे पर रखवा दिया गया है और आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरा मामला हंदो कोतवाली क्षेत्र के गाँव करणपुर का है, जहाँ करणपुर में सड़क किनारे अनिल व्यक्ति का स्तंभ दिखाई देने से गिरावट की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची, जहाँ पुलिस सबको कब्जे में लेकर शनाख्त की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर मोर्चे पर रखवा दिया गया है और शनाख्त प्रयास में जुटी है। पूरे मामले सरकारी दीप कुमार पंत का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति का सब मिला है और शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार।